बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, रमज़ान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बताया गया है। और इस महीने में हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमज़ान के 30 रोज़ों को फ़र्ज किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोजे रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमजान के रोजे मुसलमानों पर कब फर्ज किए गए? क्या रमजान के रोजे सिर्फ इस उम्मत के लिए हैं या पहले की उम्मतों पर भी फर्ज थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से रोजे रखते थे? क्या आप जानते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा रखने का तरीका सबसे अलग था? आखिर वो कैसे रोजा रखते थे? हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खास रोजा क्या था और ये आम रोजों से कैसे अलग था? क्या हर उम्मत के रोजे रमजान की तरह 30 दिन के होते थे या उनमें कोई फर्क था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोजे रखने का हुक्म मिला था? क्या आप जानते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने दिन रोजे रखते थे? क्या रमजान के रोजे सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम है या इसका मकसद कुछ और भी है? क्या आप जानते हैं कि रमजान के महीने में सबसे पहली बार कुरान कब और कहां नाजिल हुआ? रमजान के महीने में आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या आप जानते हैं कि यहूदी और ईसाई कौमें भी रोजा रखती थीं, लेकिन उनका तरीका क्या था? इन सारे सवालों का जवाब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, तुम पर हमने रोजों को फर्ज किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोजे रखो। दोस्तों, रमजान में जब रोजेदार रोजा रखता है और अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, तब अल्लाह ताला उस रोजेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसलिए इस महीने को माहे वुसअत रिज़्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में खास तौर से हर गुनाह से परहेज करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज खाता पीता नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद से ही रोजे रखने की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोजा रखा करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इन रोजों को जन्नत से जमीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोजा रखते थे। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हर महीने की चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। ये वो तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की तरह महीने में 3 दिन रोजे रखे, वो भी इन्हीं 3 तारीखों पर। इन रोजों को तूफान नूह से बचने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे का तरीका हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। वो एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन अफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोजा रखते थे। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोजे रखते थे और ये रोजे महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोजा रखा करते थे।
यानी कि हर महीने में 3 दिन रोजे। लेकिन कई रिवायतें ये भी बताती हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोजे रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका सबसे अलग था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगातार 3 महीने रोजे रखने का हुक्म दिया था, और इन रोजों के फजल से वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलामी का शर्फ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोजे रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद आई कि इतने दिन रोजा रखने की वजह से मैं अपने मुंह की भूख के साथ अल्लाह से मुलाकात करूंगा। इसलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 दिन के रोजे और रखने का हुक्म दिया गया। दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रोजों के बारे में भी बताया गया है। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोजा किसी के साथ बातचीत ना करने का था, यानी कि खामोशी इख्तियार करने का। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म दिया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोज़ों को भी फर्ज बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोज़े हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोज़ों की तादाद और ये कब, किस वक्त, किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीज़ों में आज से फ़र्क था। रमज़ान अल मुबारक के रोज़े दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमज़ान के रोज़े हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबानुल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज हुए। दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी जिंदगी में पाए, उसे इस बरकती महीने में रोजे रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में है या सफर की हालत में है और उसके रोजे छूट जाते हैं तो वो बाद में इन रोजों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। हमें इस महीने में रोजे रखने चाहिए, और अगर कभी कोई रोजा किसी वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। हमें अल्लाह की इस हिदायत पर शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूद व नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोज़ा बड़े ही एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को उम्मतें रोज़ों को बहुत ही एहतराम के साथ रखती थीं। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दिलाई थी, और इसी दिन समुद्र के रास्ते निकालकर हमारे रब ने हमें दरियाए नील से पार कराया था। चुनाचे हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोज़ा रखते हैं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात के तो हम तुमसे ज़्यादा हकदार हैं। लिहाजा तब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोज़े रखा करो। यहूदी 1 रोज़ा रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो 3 रोज़े हर महीने रखने के लिए कहा गया, जो कि चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी। मुसलमान इस दिन रोज़े रखा करते थे, लेकिन जब रमज़ान अल मुबारक के रोज़ों को फ़र्ज किया गया तब इन रोज़ों को सुन्नत रोज़े का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, रमज़ान के महीने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और फिर ये दरवाजे पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते हैं। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक
हर रोजेदार की मगफिरत फरमा देता है। दोस्तों, इस्लाम में अक्सर आमाल के पीछे किसी न किसी नेक बंदे की याद मौजूद और मकसद होती है। जैसे अरफात के मैदान में हज का फरीज़ा हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की यादगार है। कुर्बानी का नेक अमल हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सफ़ा और मरवा की स्याई हजरत सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की याद को बाकी रखता है। इसी तरह हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ के महीने में कुछ दिन खाने पीने से परहेज करते थे। यानी हमारे हुजूर सराफा नूर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान शरीफ में भूखे और प्यासे रहना पसंद फरमाया, तो अल्लाह ताला ने भी रोज़े के लिए माह रमज़ान को पसंद फरमा लिया और पूरे रमज़ान शरीफ के रोज़े ईमान वालों पर फ़र्ज कर दिए, ताकि मेरे हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यादगार बाकी रहे और मेरे महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़ा रखते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पूरे साल रोज़ा रखते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे और 2 दिन नहीं रखते थे। रोज़ा रखने की वजह से रोज़ेदार मुत्तकी परहेजगार बन जाता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, ताकि तुम ए ईमान वालो परहेजगार बन जाओ। बच्चों को जल्द से जल्द रोज़ा रखने का हुक्म दो, यानी आदत डालो, ताकि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसे रोज़ा रखने में दिक्कत ना हो। इसलिए फुकाहे कराम फरमाते हैं कि जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और उसमें रोज़ा रखने की ताकत हो तो उसे माह रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखवाया जाए। अगर ताकत होने के बावजूद बच्चा रोज़ा ना रखे तो मार कर रोज़ा रखवाया जाए। हमारे प्यारे रसूल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को मालूम हो जाता कि रमज़ान शरीफ की फजीलत और बरकत क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान ही होता तो बेहतर था। रोज़ा रखने के फ़ायदे क्या हैं? क्या आप जानते हैं? यूं तो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि आप रोज़ा रखें, लेकिन इसके फ़ायदे कितने हैं आप इसको सोच भी नहीं सकते। और आज के दौर में जब साइंस की तालीम उरूज पर है, बहुत आगे है और नई नई चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन साइंसदानों ने रोज़े के हवाले से भी रिसर्च की और उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे बताए। तो आज हम साइंस के एतबार से तकरीबन 7 फ़ायदे आप तक पहुंचा रहे हैं कि रोज़ा रखने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, साइंसदानों का ये मानना है कि रोज़ा रखने से दिल और दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। रोज़ा दिल और दिमाग को सेहतमंद बना देता है। ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, जो शख्स रोज़े में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर ना हाई होता है ना लो होता है, बल्कि जितनी ज़रूरत होती है उतनी ज़रूरत में उसका ब्लड प्रेशर रहा करता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। यही तो वजह है कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर बीपी से परेशान रहते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में वो रोज़ा रखते हैं और अल्लाह के फजलो करम से उनको कोई तकलीफ नहीं होती। नंबर 3, जो रोज़ेदार होता है वो ग़िज़ा कम इस्तेमाल करता है, जिससे बदन की चर्बी पिघलती है। यूं हम साल भर हमारे बहुत सारे साथी एक्सरसाइज करते हैं और अलग अलग जगहों पर पैसे देकर एक्सरसाइज करते हैं ताकि बदन की चर्बी पिघले। वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जब हम रोज़े से होते हैं तो खुद ब खुद हमारे जिस्म में ये काम शुरू हो जाता है कि चर्बी पिघलने लगती है और इंसान के जिस्म में जो बिना ज़रूरत मोटापा आ गया है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, रोज़ा रखने वाले के पट्ठों में मजबूती होती है, यानी उसके पट्ठों में ताकत पैदा हो जाती है और किसी भी एतबार से उसका पट्ठा कमज़ोर नहीं होता बल्कि मजबूत हो जाया करता है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ा रखा करो, सेहतमंद हो जाओगे।
لوگ سوچتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو کیسے صحت مند ہو جائیں گے۔ روزہ رکھ کر دیکھیں کہ جسم کے اندر کتنے بدلاؤ آ جاتے ہیں۔ ایسے بدلاؤ کہ جن بدلاؤ کے لیے ہم سال بھر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر بھی صحیح طریقے سے وہ بدلاؤ جسم میں نہیں آ پاتا ہے۔ 5واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ نظام ہاضمہ یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو آرام ملتا ہے اور سیدھا اس کا اثر جگر یعنی دل پر دکھائی دیتا ہے، اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے بہت سارے حصے ٹھیک ہوتے ہیں۔ نمبر 6، روزے دار کے لیے یعنی جو روزہ رہتا ہے اس کے پھیپھڑا براہ راست خون کو صاف کرتا ہے، اور جب روزے دار ہوتے ہیں، جب یہ ہمارا پھیپھڑا ہوتا ہے یہ خون کو صاف کرتا ہے اور اس میں خون جم جاتا ہے، تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون کی سپلائی بہت کم ہوتی ہے، اور جب خون کی سپلائی کم ہوتی ہے تو پھر پھیپھڑے میں جو خون جمع رہتا ہے وہ دھیرے دھیرے پگھلتا ہے، تو اس طرح وہ جمع ہوا خون بالکل صاف کر دیتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا پھیپھڑا صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں کے اندر جو گودا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گودا خود بخود حرکت کرنے لگتا ہے، اور جب گودا حرکت میں آ جاتا ہے تو انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے، اور انسان کی ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ اس طرح جب انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کا پورا جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ سائنسدانوں نے بہت سارے فائدے بتائے ہیں۔ تقریباً ہم نے 7 فائدے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ کے جسم کو کتنا فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار سن کر سمجھیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور روزہ رکھنے کی پابندی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے، اور ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے ساتھ آرام اور سکون کا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔